हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और सुबह हो चुकी है, तो सुबह का ये शांति वाला एहसास मुझे बहुत पसंद है। तो सुबह सबसे पहले दरवाज़ा खोलने के बाद 2 मिनट दरवाजे से बाहर निकल कर मैं इन सभी एहसासों को समेट कर फिर लगती हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय उबलने रख दी है। जब तक चाय उबल रही है धीमी धीमी आंच पर, तब तक मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग मेरी शुरू हो चुकी है बेड बेड से, जो कि बच्चे फैला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बेडशीट बिछा के रखी है, क्योंकि ये जो सिंथेटिक वाली बेडशीट होती है ना, ये बहुत जल्दी फिसल जाती है। और छोटे बच्चे रहते हैं तो वो बस मतलब दो दो बार में ही मतलब बराबर कर देते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे ना, इसमें ही सब खराब कर देंगे, कहीं हाथ पैर चलाएंगे। दोनों है ना, झगड़ा भी इतना करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर 2 बेडशीट बिछाती हूँ। ये कॉटन वाली नीचे बिछाती हूँ, इसके बाद ये सिंथेटिक बिछाती हूँ। तो जिससे इससे ये होता है कि जो ऊपर वाली जो बेडशीट है ना, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है, फिसलती नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे भी मेरे उठ चुके हैं। आज इन लोगों को स्कूल नहीं जाना है, इसलिए ये जल्दी उठे हैं। अगर इनको स्कूल जाना रहता ना, तो इनको हिला हिला के उठाना पड़ता। तो बच्चे मेरे उठ चुके हैं, और निकुंज को खाने थे चाय बिस्किट। तो मैंने बोला ठीक है, आज खा लो, क्योंकि उसकी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी। पेट में उसके इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। पर अब 4-5 महीने हो गए हैं, तो फिर मैं यहाँ पर उसको आज दे देती हूँ चाय बिस्किट। कभी कभी बच्चों का मन भी रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए, निकुंज के लिए, और उम, बैरागी जी भी आ गए थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं चाय छान लेती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, मस्त मसाले वाली चाय का आनंद लीजिए हमारे साथ। और चाय मेरी अच्छे से उबल चुकी थी, क्योंकि चाय मुझे अच्छी उबली हुई पसंद है। काफ़ी टाइम तक उबालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे घर की गैस है ना, आधी से ज़्यादा तो चाय में ही जाती होगी, क्योंकि जब चाय अच्छी उबली ना हो ना, तो चाय का कोई मज़ा ही नहीं आता। जब तक चाय बढ़िया सी उबल ना जाए, उसका टेस्ट आता ही नहीं है निखर के। तो यहाँ पर हम लोगों की चाय हो चुकी है रेडी। और चाय पीने के बाद शुरू हो जाती है झाड़ू पोछे की प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और मेरा छुटकू भी उठ चुका है। उसको चाय पीना पसंद नहीं है, और दूध पी लेता है वो, और चाय वगैरह नहीं पीता है। चाय तो वो बोलता है मैंने चाय छोड़ दी है, चाय बिस्किट भी नहीं खाता है। बिस्किट ऐसे ही खाएगा, और दूध भी अकेले ही पिएगा, दोनों को मिक्स करके नहीं पीना पसंद है उसको। तो यहाँ पर मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे लगाना था पोछा। और पोछा लगने के पहले ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो ही ठीक रहता है। अगर बाद में पोछे के बाद बर्तन साफ़ करो, तो फिर पानी गिरता है, जिससे कि वापस से मेसी सा हो जाता है, फिर डबल से पोछा मारना पड़ता है उतने एरिया में। तो इसलिए मैंने पहले बर्तन की क्लीन किए, और किचन प्लेटफॉर्म एक बार क्लीन किया। इसके बाद मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, अगर पोछा और झाड़ू क्लीनिंग हो जाती है ना, तो लगता है कि बहुत सारे काम निपट गए हैं। मुझे खाना बनाना इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है कि खाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है खाना में चलते-फिरते बन जाएगा खाना। पर ये साफ़-सफ़ाई हो जाती है ना, तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मतलब 80% काम हो गए हैं, 20% बचे हैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होने के बाद मैं नहाकर आ चुकी थी, और पूजा में लग गई थी। तो आजकल हम लोग दोनों माँ-बेटे जाते हैं घूमने के लिए। जब निकुंज उठ जाते हैं तो वो भी जाते हैं, अदरवाइज़ मैं ही जाती हूँ। तो वहाँ से हम लोग गार्डन से फूल ले आते हैं। तो आज निकुंज को ये रेड वाला फूल भी मिल गया था, तो हम ये भी ले आए थे माताजी के लिए। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बच्चों की डिमांड थी, और बच्चों के पापा भी घर पर ही थे, तो उन लोगों का मन था कि आज पोहा बनाया जाए। तो फिर मैंने पोहा बना लिया, क्योंकि हम लोग पोहा बहुत कम बनता है, सुबह खाना बन जाता है, बच्चे सब टिफ़िन लेकर चले जाते हैं दोनों,
और हस्बैंड जी भी, तो फिर पोहा नहीं बना पाती हूँ मैं। और कभी सभी बनता है, तो आज मैंने, और जब पोहा, अगर पोहा आप बना रहे हो तो सब साथ में बैठकर एंजॉय करे खाए तभी मज़ा आता है। ऐसे कोई कहीं जा रहा है, किसी को कहीं जाने की जल्दी है, तो फिर मज़ा आता ही नहीं है। पोहा इस टाइप, मतलब हमारे यहाँ संडे स्पेशल टाइप में बनता है, पर मेरे यहाँ पे संडे स्पेशल संडे के दिन नहीं होता है, अदर डे होता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जी की संडे के दिन छुट्टी नहीं रहती है। और कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि हस्बैंड जी की भी छुट्टी रहती है और बच्चों की भी छुट्टी रहती है, तो ही हम संडे एंजॉय कर पाते हैं, पर वो भी संडे के दिन नहीं होता है संडे एंजॉय। तो यहाँ पर पोहा बन चुका है मेरा, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बहुत टेस्टी बना था पोहा। यहाँ पर मैं तीखी वाली बूंदी और सेव डाल दूँगी। निकुंज को प्याज भी डलवाने थे, तो उसकी प्लेट मैंने अलग से प्याज डाल दिए हैं ऊपर से, और हम लोगों ने सेव और ये बूंदी वाला ले लेंगे। और हिमांक के लिए, तो हनु तो खाता ही नहीं है, इन दोनों की प्लेट है, उसको तो सेव और कुछ भी पसंद नहीं है, सिंपल पोहा खाता है वो। तो यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता वगैरह होने के बाद मैंने दाल पहले ही चढ़ा दी थी। पोहा बनने के साथ साथ तो दाल मेरी उबल चुकी, और आटा भी मैंने गूँथ लिया था। तो अब मैं बाटियों को शेप दे दूँगी, और बाटियाँ घड़ने के बाद, घड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ, बाटियाँ घड़ने के बाद इनको चढ़ा दूँगी ओवन में। और इसके बाद, क्योंकि अभी तो कोई खाना खाएगा नहीं, क्योंकि सभी ने अभी पोहा खाया है, बट हस्बैंड जी कभी भी उनका कॉल आ जाता है जाने के लिए, तो वो कभी भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने खाना कंप्लीट करके रख दूँगी। अगर उनको जाना रहेगा तो वो खाना खाकर चले जाएँगे, और और अगर लेके जाना होगा टिफ़िन तो लेकर चले जाएँगे। तो मैं यहाँ पर टेंशन फ्री हो जाऊँगी, इसलिए खाना मेरा बना दूँगी मैं। सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम कब हो जाती है हम हाउसवाइफ्स के लिए पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल गया है। और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर एरिया में। तो यहाँ पर मैंने 4 दीपक लगाए हैं, 2 मैं बाहर लगाती हूँ और 2 घर में, मतलब एक मंदिर में लगाती हूँ और एक लगाती हूँ घर में पितृदेवों के स्थान पर, जो कि हमारा जहाँ पीने का पानी भरा जाता है वहाँ पर माना जाता है पितृदेवों का स्थान, तो वहाँ पर लगा देती हूँ एक दीपक। और 2 दीपक लगा देती हूँ मैं बाहर, और बाहर में लगा देती हूँ एक तुलसी में और एक लगा देती हूँ देली पर। तो पितृदेवों के स्थान पर दीपक लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी संध्या आरती के लिए। तो यहाँ पर मेरी संध्या आरती हो रही है, और बच्चे भी मेरे साथ साथ दोनों आरती गाते हैं और ताली वगैरह बजाकर कीर्तन करते हैं। दोनों को कीर्तन करना बहुत पसंद है, खुद से ही अपने आप से नाचने लगते हैं झांझ वगैरह बजाकर। और यहाँ पर मेरी आरती ऑलमोस्ट संपन्न हो चुकी है, और आरती संपन्न होने के साथ साथ ब्लॉग भी मेरा एंड हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा।